श्री कृष्ण दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री कृष्ण पर, जहाँ पर हर एक कहानी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से भरी होती है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि द्वारिका नगरी कहाँ गई? द्वारका नगरी डूबी कैसे? अगर नहीं तो बने रहिए हमारे चैनल पर अंत तक। आज हम आपको बताने वाले हैं कि द्वारका नगरी कैसे डूबी। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करके मथुरा को मुक्त कराया, तब वहाँ की स्थिति शांत नहीं रही। मथुरा बार बार जरासंध और अन्य शत्रुओं के हमलों का शिकार बनने लगी। अपने वंशजों की सुरक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र से एक स्थान मांगा और वहाँ एक दिव्य नगरी की स्थापना की, जिसका नाम रखा गया द्वारका। यह नगरी इतनी सुंदर और भव्य थी कि उसे देखने वाले चकित रह जाते थे। सोने चांदी जड़े महल, सुंदर सड़कों पर चलते रथ, गगनचुंबी भवन और लहरों की गोद में बसे स्वर्णिम द्वार द्वारका साक्षात स्वर्ग का आभास देती थी। यहाँ यदुवंश फल फूल रहा था। श्री कृष्ण के परिवार में बलराम, सुभद्रा, शाम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध जैसे वीर और पराक्रमी जन थे। द्वारका में सुख, शांति और वैभव था, लेकिन समय चक्र तो चलता ही रहता है। जैसे जैसे यदुवंश का साम्राज्य बढ़ा, वैसे वैसे उनमें अहंकार भी घर करने लगा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पुत्र श्याम और कुछ यदुवंशी बालकों ने ऋषियों के साथ मजाक कर दिया। श्याम ने स्त्री का रूप धारण किया और ऋषियों से पूछा, हे मुनिवर, बताइए कि यह स्त्री किस प्रकार की संतान को जन्म देगी? ऋषियों ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया, यह एक मूसल को जन्म देगी और यही मूसल यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। कुछ समय बाद वह श्राप सत्य हुआ। श्याम ने लोहे की मूसल को जन्म दिया। घबराकर उस मूसल को चूर्ण करके समुद्र में बहा दिया गया, लेकिन समुद्र तट पर वह चूर्ण घास बनकर उग आया, एक विशिष्ट प्रकार की घास जो बाद में यदुवंशियों के विनाश का कारण बनी। समय बीतता गया। एक दिन प्रभास क्षेत्र में तीर्थ यात्रा के बहाने समस्त यदुवंशी एकत्रित हुए। वहाँ उन्होंने खूब मदिरा पी और आपसी विवाद में उतर आए। श्री कृष्ण ने उन्हें रोका, परंतु घमंड और शराब के नशे में डूबे यदुवंशी नहीं माने। देखते ही देखते हाथों में वही घास आ गई जो मूसल से बनी थी, और उसी घास से वे एक दूसरे पर हमला करने लगे। बलराम भी यह देखकर बहुत दुखी हुए। वे समुद्र किनारे चले गए और योग साधन में लीन होकर अपने प्राण त्याग दिए। उधर भगवान श्री कृष्ण भी जानते थे कि अब उनका कार्य समाप्त हो चुका है। वे एक वन में एक पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी एक शिकारी, जिसका नाम था जरा, उन्हें हिरण समझकर बाण चला बैठा। जब वह पास गया तो उसे ज्ञात हुआ कि यह तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। जरा भयभीत हो गया, लेकिन श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसे क्षमा कर दिया और कहा, जो होना था वह हो गया, यह भी लीला का ही एक भाग है। फिर वे योग बल से अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर स्वधाम को लौट गए। श्री कृष्ण के देह त्याग के पश्चात मानो प्रकृति ने भी रोना शुरू कर दिया। समुद्र ने अपना विस्तार करना शुरू कर दिया। द्वारका की चमकती गलियां, सोने के महल, विशाल द्वार, सब कुछ लहरों में समाने लगे। अर्जुन जब वहां पहुंचे तो
उन्होंने देखा कि पूरी नगरी समुद्र में डूब चुकी थी। केवल पानी ही पानी था और कभी जो नगरी साक्षात स्वर्ग लगती थी वह अब जल में लीन हो चुकी थी। द्वारका जो भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि थी अब समुद्र की गोद में समा चुकी थी, लेकिन उसकी महिमा आज भी अमर है। कहानियों में, पुराणों में और उन लहरों में जो हर रोज द्वारका तट से टकराती है, मानो श्री कृष्ण की याद में गीत गाती हो। तो यह थी हमारी आज की कहानी। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। राधे राधे।